नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी जैसे भी हो मस्त और स्वस्थ होंगे। अजय हॉन्टेड वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया जहां पर हम केवल भूत प्रेत आत्माओं इन्हीं की बात किया करते हैं। सो आपके पास भी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, वहां पर उसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड आज की जो स्टोरी आती है वह हमें राजस्थान से आती है, जो कि हमारे साथ प्रिया ने शेयर की है। प्रिया एक कॉलेज में दिल्ली पढ़ने के लिए गई थी, उसके लिए वह एक हॉस्टल में रही थी और ये सारा इंसिडेंट उनके साथ उसी हॉस्टल में हुआ था। ये जो प्रिया की स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। इस वीडियो को आप एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करना, क्यों? यह वीडियो हॉन्टेड के साथ साथ मिस्टीरियस भी है। सो आइए जानते हैं आखिर क्या है प्रिया की स्टोरी। हेलो, मेरा नाम प्रिया है। मैं 24 साल की हूँ और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे पापा, जिनकी खुद की अपनी गारमेंट शॉप है, मेरी मम्मी जो कि बेसिकली एक गृहिणी है, और अभी एक मेरा छोटा भाई है रवि, जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है। और मैंने हाल ही में अपने राजस्थान से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। जैसे हर स्टूडेंट का सपना होता है एक बड़े कॉलेज में अपनी पढ़ाई करना और घर वालों का नाम ऊंचा करना, वैसे ही मेरा सपना था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करूं। लेकिन इस बारे में पापा से बात करने की कभी हिम्मत नहीं होती थी, तो मैंने इसके लिए माँ से कहा। माँ ने कहा मैं बात कर लेती हूँ। रात को पापा शॉप से लौटे तो मैंने डिनर के टाइम माँ से इशारा किया और बात करने के लिए कहा। माँ ने बात किया, लेकिन सिचुएशन मैंने जितनी हार्ड समझी थी दरअसल उतनी थी नहीं। आई डोंट नो, पापा ने पता नहीं क्यों एक ही बार में हाँ कर दिया था। हमारी बेटी जहाँ पढ़ना चाहती है वह पढ़ सकती है। तो यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने पापा को गले लगा लिया क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट थी वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बिकॉज मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाने वाली थी। मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी कि मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कॉलेज मेरी रातों की नींद को हराम करने वाला है। जैसे ही नई सुबह आई, मैंने नहा धोकर नाश्ता किया और मम्मा पापा को बाय बोलकर मैं दिल्ली की बस पकड़कर निकल गई। वैसे सच कहूँ तो बस में मैंने मम्मा पापा को बहुत मिस किया था, क्योंकि पहली बार मैं उन्हें इतने टाइम के लिए अकेला छोड़कर जा रही थी। बट जो मेरे ड्रीम्स थे वह भी तो मुझे पूरे करने थे। एंड फाइनली मैं दिल्ली के अंदर आ गई। मैंने सबसे पहले दिल्ली में आकर वहाँ का फास्ट फूड खाया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, और यहाँ का एनवायरनमेंट तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कॉलेज को बाहर से देखा, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी अजीब लगा। उसके रूम्स तो किसी पुरानी हवेली के जैसे थे, और उसी के बगल में था हमारा हॉस्टल जहाँ पर मैं रहने वाली थी। वह तो दिखने में किसी ब्रिटिश के टाइम का लग रहा था, बट मुझे यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। फाइनली मैंने कॉलेज के साथ साथ उस हॉस्टल को भी ज्वाइन कर लिया। मेरा रूम तीसरे फ्लोर के लास्ट कोने में था, जिसका नंबर था 206। मेरे दरवाजे को खोलते ही उसमें से एक ठंडी सी हवा आई, और अंदर का माहौल इतना गंदा पड़ा था जैसे काफी टाइम से किसी ने साफ ना किया हो, या फिर यूं कहूं कि काफी टाइम से इसमें कोई रह ही ना रहा हो। मैंने आते ही सबसे पहले रूम को क्लीन किया, और शाम के टाइम मैं अपने रूम में पढ़ने के लिए बैठ गई। मैंने तकरीबन रात के 8 बजे तक पढ़ाई की। तभी मेरे दरवाजे को किसी ने जोर जोर से पीटना शुरू किया। मैंने दरवाजा खोला और बाहर देखा, एक सिंपल सी लड़की खड़ी थी
दिखने में तो एकदम नॉर्मल लग रही थी। मैंने उससे पूछा, हेलो आप कौन हो? उसने कहा, हेलो माई सेल्फ मीरा, मेरा नाम मीरा है और मैं आपकी नई रूममेट हूँ। मैंने मीरा से हंसते हुए कहा कि आपने तो मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया, और मैंने मीरा को अंदर बुला लिया। मीरा काफ़ी थकी हुई थी तो वह केवल सोना चाहती थी, और उसे देखकर मुझे भी नींद आ गई। और फाइनली उस रात हम दोनों सो गए और एक नई सुबह आई। तब मीरा से मैंने उसका पूरा इंट्रोडक्शन लिया। मीरा मुंबई की रहने वाली थी और काफ़ी हंसमुख लड़की थी। सुबह सुबह से ही उसने मुझे जोक सुना सुना कर हंसाना शुरू कर दिया, और उसकी हंसी में सुबह से पता नहीं कब शाम हो गई, लेकिन वह एक हंसी के साथ सन्नाटा भी लेकर आई थी। रात के समय मैं और मीरा पढ़ाई कर रहे थे, तभी मुझे वॉशरूम आया और मैं वॉशरूम की ओर गई। हमारी गैलरी में एक सिक्योरिटी गार्ड की चेयर रखी रहती थी जो कि अपने आप से हिल रही थी, जिसे देख मैं काफ़ी डर गई और भागते हुए रूम की तरफ आई। मैंने मीरा से डरते हुए कहा, मीरा ने बाहर जाकर देखा तो वहां पर कोई चेयर नहीं हिल रही थी। वह चेयर अपनी जगह पर स्टेबल थी। उसने मुझसे कहा, प्रिया तुम्हें थकान है, तुम एक काम करो, सो जाओ। और मैं लेट गई, लेकिन मीरा जो कि अभी भी पढ़ रही थी, एक पल के लिए मेरी आंख लगने वाली थी। तभी मैंने देखा कि मीरा रूम के अंदर नहीं है। मैंने उससे इधर उधर ढूंढा, वॉशरूम में भी देख कर आई, लेकिन मीरा कहीं नहीं थी। मैं काफ़ी घबरा गई। मैंने उसका नंबर भी ट्राई किया, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था। मैं थक हार कर करीब रात के 2 बजे सो गई और मेरी सुबह आंख खुली तो मीरा मेरे बगल में लेटी हुई थी। मैं मीरा से थोड़ा डर रही थी क्योंकि मीरा अभी नई नई तो आई थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कैसे पूछूं कि वह पूरी रात कहाँ रही थी। तो मैंने इस चीज को इग्नोर किया, सोचा होगा शायद कोई पर्सनल काम। एक और नई रात आई तो मैंने उस रात मीरा का पता लगाने के लिए सोने का बहाना किया। मैं वैसे ही आंख बंद कर कर लेट गई और मैंने एक बार तो मीरा से कहा भी था कि आप सो जाओ। वह बोली, अभी मुझे थोड़ा पढ़ाई करना है, आप सो जाओ दीदी, मैं सो जाऊंगी। मैं उसकी चाल सब समझ रही थी। मैं जैसे ही बहाना बनाकर सोई, मीरा तुरंत उठ खड़ी हुई और रूम के बाहर निकल गई। मैंने चुपके से उसका पीछा किया। वह रोड की ओर जा रही थी। मैं रोड पर उसके पीछे 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 धीरे धीरे चलती रही। वह आगे बढ़ती रही। मैंने देखा आगे जाकर एक शमशान घाट था और वह उसके अंदर चली गई। शमशान घाट का गेट जो कि अपने आप से बंद हुआ, जिसे देख मैं काफ़ी डर गई। मुझे अंदर के नज़ारे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि अंदर क्या हुआ होगा। मैं वहाँ से सीधा भागी भागी हॉस्टल की ओर आई। मैंने आते ही वार्डन से बात की और पूछा कि ये जो मेरे साथ मीरा है, ये कहाँ की रहने वाली है, कौन है, मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। वार्डन ने जैसे ही मीरा का नाम सुना वह चौंक गई। क्या कहा? मीरा? मीरा? तुम्हें मीरा के बारे में कैसे पता? मैंने हड़बड़ाते हुए वार्डन से कहा, वो परसों ही तो मेरे रूम में मेरे साथ शिफ्ट हुई है। वार्डन ने कहा, रूम नंबर 206। मैंने कहा हाँ। फिर वार्डन ने एक लंबी सांस ली और मुझे चेयर पर बिठाकर समझाया, देखो मीरा एक लड़की थी जो कि आज से 3 साल पहले रूम नंबर 206 से गायब हो गई थी और आज तक उसका किसी को भी पता नहीं चल पाया। और पुलिस ने भी छानबीन की तो बताया कि वह
मर चुकी है। वार्डन मैम की यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने मैडम को मेरे साथ जो घटना हुई उसके बारे में बताया। वार्डन मैम ने रूम बदलने को कहा, लेकिन मैंने हॉस्टल ही बंद कर दिया। मैं उस हॉस्टल से 2 किलोमीटर दूर एक पीजी में जाकर रहने लगी। लेकिन आज भी जब मैं अपनी आंख बंद कर कर लेटती हूँ तो मुझे वह मीरा दिखाई देती है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर साथ ही साथ ऐसे ही और हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस इस चैनल को। एंड मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।